गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के 40वें पाठ श्री कृष्ण और युधिष्ठिर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह बाल महाभारत का अंतिम पाठ है। लेकिन यदि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो आइए देखते हैं हम इस 40वें पाठ को। पिछले पाठ में आपने देखा कि धृतराष्ट्र, गांधारी और उनके साथ कुंती ये तीनों बन गए, उनके साथ संजय भी गए थे। ये तीनों घनघोर तपस्या वन में जा के कर रहे थे। अब हम आते देखते हैं कि युधिष्ठिर उस समय क्या कर रहे थे। देखिए, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया था। यह वंश नाश देखकर बलराम को काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने वहीं समाधि में बैठकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का अब उनका भी समय आ चुका है। यह सोचते सोचते वह भी वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरन समझा और धनुष तानकर एक तीर मारा। तीर श्री कृष्ण के तलवे को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और उनके देहावसान का वही कारण बना। यह शोकजनक समाचार हस्तिनापुर पहुंचा और पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। जीवित रहने की चाह अब उनमें न रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लिया और उसके बाद द्रौपदी को साथ लेकर के वो तीर्थ यात्रा करने का निश्चय बनाया। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। और इधर परीक्षित और उनके वंशजों ने न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ समय तक राज्य किया। तो ये पांडव और श्री कृष्ण की समाप्ति हो गई। ये अपना शरीर छोड़, इस नश्वर शरीर को छोड़ करके परलोक गमन कर चुके हैं। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ साथ ये बुक भी अब आज यहीं पर समाप्त हो जाती है। बच्चों, इस बाल महाभारत के 40 पाठों का अध्ययन करने के लिए, उसकी व्याख्या जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको यहाँ हिंदी की पाठों की व्याख्या, बाल महाभारत के पाठों की व्याख्या और आपके संस्कृत के पाठों की व्याख्या इस चैनल पर आपको सुलभ हो जाएगी। कक्षा 7 से लेकर के 12 तक के क्लास के चैप्टरों के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू।